नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सौम्य प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी से। सपा के एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। बीते दिनों कई विवादित बयानों पर घिरे थे सौम्य प्रसाद मौर्य। सपा ने कर लिया था स्वामी से किनारा। अपनी नई पार्टी अब बनाएंगे सौम्य प्रसाद मौर्य। 22 फरवरी को इसका ऐलान करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से इस्तीफा दे दिया है। वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का पगडंडी रहा हूं। यह टकराहट पहले भी होती रही है। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। जबकि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी मुझे काम करने का अनुभव था। वो खांटी समाजवादी नेता थे। मैं 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है, वहां पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का उद्घोष भी करूंगा। अब जब रणभेरी बच चुकी है तो स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति की चाहत के अनुरूप उसके सम्मान, स्वाभिमान, हिस्सेदारी की लड़ाई अब लगातार आगे जारी रहेगी। और चलिए सीधे रुक करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पटेल जी ने जैसे कहा कि चूंकि पीडीए के अनुरूप राज्यसभा के सांसद प्रत्याशी नहीं, इसलिए मैं वोट नहीं दूंगी। बात राष्ट्रीय दल पर छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं संस्था नहीं वोट देगी, संस्था चली जाएगी। क्या एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा ये है? भाई शिवपाल यादव से सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे। या अखिलेश यादव भी छोड़ देना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है। तो जब समाजवादी पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने के लिए घर में ही मुखिया विराजमान है, तो और क्या आवश्यकता क्या है? इसलिए जब तक प्रोफेसर राम गोपाल जी स्वनाम धन्य स्वयंभू पार्टी के बड़े नेता रहेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार से अंधेरा छाया रहेगा। ये कह रहे हैं मौर्य जी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे, गठबंधन नहीं हो रहा, खबरें आ रही है। तो आप तो बहुत अंदर रहे पार्टी का फैसला, क्या वजह है? भाई देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस से गठबंधन कर रही या नहीं कर रही है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए इस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस आप देश की आवश्यकता है। स्वामी जी, कई मुस्लिम नेता भी नाराज नजर आ रहे हैं। आप तो पार्टी के अंदर रहे हैं, क्या आपके बाद कई लोगों ने आपसे संपर्क किया? क्योंकि विपक्ष के कई नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सपा के विधायक हमसे कह रहे हैं राज्यसभा के लिए, तो क्या आपसे भी कुछ राय मशवरा हुआ? क्योंकि आपने तो इस्तीफा दे दिया कि आगे लाइन बढ़ने वाली है मुस्लिम विधायकों की या नेताओं की। देखिए, क्योंकि जब 22 फरवरी को नई पार्टी का ऐलान होगा तो समान विचारधारा वाले जो भी पार्टी में आएंगे उन सब का मैं स्वागत करूंगा। सर, कहा जा रहा है कि आपको और पल्लवी पटेल को, राम गोविंद चौधरी को कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर है, तो क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं? ये ऑफर आपको मिला होगा, लेकिन इस प्रकार की जानकारी हमें अभी तक तो नहीं। आपका पार्टी चुनाव लड़ेगी, नई पार्टी गठन करना है, तो आप तो उतारेंगे? स्वाभाविक रूप से पार्टी के रूप में इंडिया
अलायंस में आवश्यकता पड़ेगी गठबंधन करने की, वो भी किया जाएगा। अन्यथा अगर बाहर से भी सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। लेकिन अभी अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं है, जो फैसला होगा 22 फरवरी के बाद होगा। स्वामी जी, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आप लोगों का बिखर गया है, तो एनडीए से कैसे लड़ेगा आपका ये गठबंधन? जो बिखरता है उसी को बटोरा जाता है। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आप कर ले सर, आपकी अनुमति हो तो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वजह भी बता रहे थे कि क्या वजह रही जिसकी वजह से उन्होंने सपा को छोड़ा। खासतौर से उन्होंने रामगोपाल यादव पर निशाना साधा कि जब तक वो इस पार्टी में रहेंगे समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं हो सकता।